भारत बदल रहा है। एक नया भारत सामने आ रहा है। इसकी सड़कें, सुरंगें देखकर चीन, जापान तक जैसे देश, जो बहुत ही एशियाई देश हैं, जो बहुत ही घमंड में रहते थे कि वहाँ की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, उनके जैसे शहर नहीं हो सकते, परंतु भारत आज उनसे भी बेहतर सुरंगें, सड़कें बनाने में लगा हुआ है। सुरंग क्यों बनाई जाती है? शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने में सुरंगों का अहम रोल होता है। शहरों की सड़कें तंग होती जा रही हैं, इसलिए सुरंगें बनाना एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे देश की भौगोलिक स्थितियां, जिसमें हिमालय, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, सतपुरा, रोड और रेलवे नेटवर्क के लिए सुरंगें एक अहम हिस्सा बन गई हैं। टनल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का अहम हिस्सा होता है। इसके लिए विशेष कौशल, जोखिम का मूल्यांकन और मजबूत सुरक्षा उपायों की जानकारी होनी चाहिए। सुरंगों के निर्माण में भारत ने शानदार प्रगति की है। 950 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई सुरंग परियोजनाएं निर्माणाधीन चरण में हैं और 2500 किलोमीटर की योजना विभिन्न चरणों में है। आज हम आपको देश की कुछ लंबी और रेल और रोड सुरंगों के बारे में बताएंगे। देखिए, मैं अभी आपको इसके नाम बता रही हूँ। पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर, लंबाई 11,215 किलोमीटर। कारबूट सुरंग, महाराष्ट्र, लंबाई 6.5 किलोमीटर। नाटुवाड़ी सुरंग, महाराष्ट्र, ये भी इसे साल 1997 में एक पहाड़ी इलाके में बनाया गया था। टाइक सुरंग, महाराष्ट्र, ये 4.7 किलोमीटर लंबी। बेरड़ेवारी सुरंग, महाराष्ट्र, ये भी 4 किलोमीटर। चेनानी नशरी पटनी टॉप, जम्मू एंड कश्मीर, 9.2 किलोमीटर की यह सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। रोहतांग सुरंग, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा के नीचे 3,878 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। इसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर है। घाट की गुनी सुरंग, राजस्थान, ये 2.8 किलोमीटर है। चंडीगढ़ में बनाई गई, चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग किस पे बनाई गई? लारजी बांध जलाशय के ऊपर बनी अचंग सुरंग की लंबाई 2.76 किलोमीटर है। जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर। अब आप इस सब की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये देखिए, सुनिए हमारे मंत्री नीतीश गडकरी से, जिन्होंने अपने ही भाषण में ये सारी बातें बताई हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक देखिए। धन्यवाद। 4 टनल बना रहा हूँ और रोड बना रहा हूँ। वहाँ से लद्दाख और लेह से जाकर आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला, कारगिल के नीचे, वो मैं बना रहा हूँ। 50% काम पूरा हुआ है। आपके आशीर्वाद से बहनों और भाइयों, इस टनल के ऊपर हमने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की है। उसके आगे झेड़मोर टनल हमने बनाई है। झेड़मोर के बाद हम श्रीनगर आएंगे तो श्रीनगर से जम्मू मैंने बहुत बड़ा उसमें 5 टनल बनाई है। वो भी काम लगभग पूरा हुआ है। और उसी समय कटरा से दिल्ली तक मैं हाईवे बना रहा हूँ। कटरा से दिल्ली जो हाईवे है उसका भी काम जोरों में शुरू है, जिससे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, अमृतसर से कटरा यानी दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली में हमने रोड बनाया अभी मेरठ में। दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में सफर होती है। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में अब इस साल के एंड तक हो जाएगा। मैं देश में बहुत ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ। हमारा देश बदल रहा है। और बहनों और भाइयों, हिमाचल प्रदेश में भी मैं काफी हाईवे बना रहा हूँ, रोपवे बना रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, मुझे पता नहीं, पर आपके यहाँ लटके हुए प्रोजेक्ट थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे और उन प्रोजेक्ट के निर्माण करने में मैंने उसको अनुमति दी। उन प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण थे उसमें से ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान हिमाचल के विकास में है। ये जो हिमालय है
इसमें से पानी रोककर बिजली तैयार करना, उससे यहाँ रोजगार भी मिलता है। तो मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने हिमाचल की 3 योजना को मंजूर करके दिया और 90% रकम मैंने भारत सरकार से हिमाचल की सरकार को दी और जयराम ठाकुर जी को इसका क्लियरेंस करके दिया। मैं हिमाचल प्रदेश में काफी रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ। लद्दाख और लेह में भी 25 जगह पे बना रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि अब रोड बनाना बहुत मुश्किल है। टनल बनाने की जरूरत है और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को अगर जोड़ दिया जाएगा तो आसानी से आपका जाना हो सकता है। और इसलिए ये मनोड़ी से पांगी तक, रोपवे किलाड़ तक मैं आपको मंजूर करके मैंने दी है। ये मैं आपको बना के दूंगा, ये वचन मैं आप सबको देता हूँ। भरमौर से बरबाली माता, ये भी रोपवे है जिसको मैंने मंजूरी दी है, वो भी मैं मंजूर करके दूंगा। वैसे हिमाचल में कांगड़ा जिले में कुल्लू बिजली महादेव काफी है, 12 रोपवे को मैंने मंजूरी दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में टनल बनाने से भी पहाड़ है, उसको ऊपर के ऊपर अगर हमने इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ दिया, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे से, तो आपको काफी दूरी तक इसी प्रकार का नेटवर्क कैसे खड़ा हो सकता है, इसके लिए मैं अध्ययन करके आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा। ये वचन मैं आप सबको देता हूँ। अभी बेंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस मैं शुरू कर रहा हूँ। बहनों और भाइयों, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और नॉलेज ये बहुत बड़ी शक्ति है और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारा सपना है। हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। हम हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक शक्ति बनाएंगे। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ। अभी हमारे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे पेट्रोल और डीजल पंप की और गैस की। अब किसका पंप है और क्या है मुझे मालूम नहीं। और अभी जो किसान है वो अन्नदाता नहीं, उनको ऊर्जादाता बनाना है। आपको जो परली होती है ना, परली, आप क्या होता है क्या चावल? नहीं होता है। परली से हमने बायो सीएनजी, बायो एलएनजी गैस बनाया। अब परली से बिटुमिन बनाया पानीपत में। और अब हम गन्ने के जूस से इथेनॉल बना रहे हैं। मैं इथेनॉल बनाता हूँ। इथेनॉल मैंने देश में लाया है, इस बात में मुझे अभिमान है। अब टोयोटो की गाड़ियां 100% बायो इथेनॉल पर चलती है और इस देश के किसान को केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनाने का हमने संकल्प किया। इथेनॉल, बिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन हिमाचल में बनेगा। रोपवे, केबल कार बनेगी, टनल बनेगी, रोड बनेंगे। और मैं जानता हूं कि रोड के बिना विकास नहीं होगा।